अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट व्हीकल। अभी पीछे हमने कुछ लेक्चर्स में जो है वो एपीआई और एक्सिपिएंट्स को काफ़ी डिटेल से देखा था कि हमारे पास एक्टिव ड्रग क्या होती है और एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सिपिएंट्स। ठीक है, तो अब जब हम चूँकि एक्सिपिएंट्स को डिस्कस करें तो जब हम एक्सिपिएंट्स की बात करते हैं ना तो सबसे पहले हम एक्सिपिएंट के मेजर इंग्रेडिएंट की बात करते हैं। तो एक्सिपिएंट में सबसे मेजर इंग्रेडिएंट हमारे पास होते हैं ना वो व्हीकल होता है। व्हीकल का ये मतलब होता है कोई ऐसा मीडियम होता है जिसके अंदर आपके पास जितने भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो पाउडर की फॉर्म में कर रहे हैं, चाहे वो लिक्विड की फॉर्म में कर रहे हैं या सॉलिड, जिस भी फॉर्म में आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसके अंदर प्रॉपरली फार्मूलेट कर सकें, प्रॉपरली जो है वो डिज़ोल्व हो जाएँ या सस्पेंड हो जाएँ। ठीक है, यानी बेसिकली हमारा मकसद क्या होता है कि उनको मिक्सिंग करवाना एक प्रॉपर वे में। अब जो व्हीकल होते हैं ना वो आप लिक्विड के लिए, सेमी सॉलिड, सॉलिड डोजेज फॉर्म, हर तरह की डोजेज फॉर्म के लिए जो है वो व्हीकल डिज़ाइन किया जाता है। यानी जोन सी आपने डोजेज फॉर्म बनानी है उसके अकॉर्डिंगली व्हीकल जो है वो उसका स्पेसिफाइड होगा। इसको हम कहते हैं कि चॉइस ऑफ अ व्हीकल कौन सी कर रहे हैं कि हमने जो फॉर्मुलेशन बना रहे हैं ना, लेट सपोज अगर हम सिरप बना रहे हैं ना तो सिरप के लिए एक स्पेसिफिक व्हीकल होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम वाटर को एज अ व्हीकल इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हम देखेंगे कि हम जो सी फॉर्मुलेशन बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली वो वाटर जो है वो फेवरेबल है कि नहीं उस कंडीशन में। अगर नहीं है तो फिर हम कोई और व्हीकल इस्तेमाल कर लेंगे। तो हमारे पास जो चॉइस ऑफ व्हीकल है या चॉइस ऑफ अ सॉल्वेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। व्हीकल को हम जो है वो सॉल्वेंट भी कह सकते हैं। अब होता क्या है कि अगर हम लोग लिक्विड प्रिपरेशंस की बात करें, जैसे कि अगर हम बना रहे हैं सिरप बना रहे हैं, एलेक्सर बना रहे हैं, टिंक्चर बना रहे हैं, इसी तरीके से और जितनी भी हम लोग लिक्विड प्रिपरेशंस बना रहे हैं उसमें अगर ये सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एज अ व्हीकल एक्ट कर है। जैसे वाटर हो गया, एरोमेटिक वाटर है, ग्लिसरीन है, ऑयल्स है, ये लिक्विड फॉर्म है। अगर हम बना रहे हैं सेमी सॉलिड या सॉलिड डोजेज फॉर्म, ठीक है, और ऑब्वियसली उसमें व्हीकल जो है हमारे पास वो सॉलिड फॉर्म में होगा या सेमी सॉलिड फॉर्म में। तो अब ऐसी प्रिपरेशन जिनमें हमारे पास जो व्हीकल है वो सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है या सॉल्वेंट, तो उसको हम कहेंगे बेस। ठीक है, ये एक मेजर डिफरेंस है, ये आप याद रखिएगा कि अगर लिक्विड डोजेज फॉर्म बना रहे हैं तो सॉल्वेंट को व्हीकल कहा जाएगा। अगर हम सॉलिड डोजेज फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं तो व्हीकल को हम जो है वो बेस कहते हैं। ये फिर उसको जो है एक स्पेसिफिक शेप वगैरह भी दे देती हैं। जैसे हम स्पोजिटरीज वगैरह बनाते हैं तो उसमें थियोब्रोमाइल हो गया, पीईजी वगैरह, ये डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल्स हैं जो हम उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सिपिएंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास डाइलुएंट। ठीक है, डाइलुएंट हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बल्क डेंसिटी को इन्हांस करवाते हैं। लेट सपोज मैंने कहा कि मैं इंडस्ट्री में बना रही हूँ एक टैबलेट, ठीक है, एक और इंडस्ट्री है वो बना रही है 1,00,000 टैबलेट। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जो 1,00,000 टैबलेट बना रही है तो उसको अपने बल्क को इन्हांस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस बल्क को इन्हांस करने के लिए वो ऐसे सब्सटेंसेस उसमें ऐड करेंगे ताकि उनकी बल्क डेंसिटी जो है वो इन्हांस हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से कंसंट्रेशन जो है वो उनकी कम हो जाएगी लेकिन उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी कि वो आपके पास तो हमारे पास डाइलुएंट बेसिकली बल्क डेंसिटी को जो है वो इंक्रीज़ करवाते हैं और इसके अलावा आपके कंसंट्रेशन को जो है वो डिक्रीज़ करवा देते हैं, क्योंकि बल्क आपके पास इंक्रीज़ हो रहा है ड्रग का। ठीक है, तो ओवरऑल कंसंट्रेशन आपके पास जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। इसके अलावा आपके पास जो व्हीकल वगैरह यूज़ होंगी वो भी उसके अकॉर्डिंग आपने देख के जो है वो डिसाइड करने होते हैं। अब डाइलुएंट्स जो है वो डिफरेंट तरह के यूज़ हो सकते हैं। कोलिन है, आपके पास लैक्टोज है, स्टार्च है, सॉर्बिटॉल है, ये सारे आपके पास जो है वो डिफरेंट तरीके के डाइलुएंट्स आ जाते हैं जो आप किसी फॉर्मुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बाइंडर्स। बाइंडर्स बेसिकली एडहीजन प्रोवाइड करते हैं। एडहीजन का मतलब होता है बाइंडिंग। जैसे कि मैं कहती हूँ कि हम जो है वो पाउडर्ड सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हैं, ये आपके पास एक कोलिन का है, ठीक है, कोई डाइलुएंट है जिसका पाउडर है। दूसरी साइड पे आपके पास किसी भी और चीज़ का जो है, किसी ड्रग का, क्योंकि ड्रग भी तो है ना। अब इन दोनों के दरमियान इन्होंने जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या एडहीजन डेवलप करनी है, जिसकी वजह से क्या होगी कि ये एक दूसरे से बाइंड हो जाएंगे। जब ये एक दूसरे से बाइंड होंगे, जितनी अच्छी इनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी उतनी अच्छी जो है वो ये फॉर्मुलेशन डिज़ाइन करेंगे। जैसे कि हम टैबलेट बना रहे हैं ना, तो टैबलेट में हमें क्या चाहिए होता है कि वो जो फॉर्मुलेशन हम बना रहे हैं वो सारे टाइटली पैक हुए हों।
जब तक वो टाइटली पैक नहीं होंगे, एलिगेंस अपीयरेंस नहीं देंगे, हम उसको पैकेजिंग की तरफ कभी भी